नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज का सवाल बहुत अहम है, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और इसको अभिशाप कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो हमारे बड़े होंगे वो भी अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। दहेज, इसको लेकर सवाल है। यह हमारा एक सामाजिक मुद्दा है और ये कानून के लिहाज से भी एक मुद्दा है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध कहा जाता है, लेकिन दहेज लेना और देना हमारे समाज का एक ऐसा स्वीकार करने वाला अंदाज है और एक चीज है, एक परंपरा है जिसको बड़े आराम से सब स्वीकार करते हैं। इस पर एक सवाल है और जो लोग अभी इस वक्त टीवी देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमको अगर देख रहे हैं इस वक्त, तो वो भी अपनी राय जरूर रखें। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या इसी तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं जिनका हमारी जिंदगियों पर बहुत असर होता है, क्या इसको लेकर एक अलग तरह की हम मुहिम चलाएं? क्या इसी तरह के मुद्दों को लेकर एक अलग तरह से हम रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर आपके सामने लेकर आए? इस पर भी आप जरूर बोलिएगा और कितना अहम ये मुद्दा है और इसके लिए क्या होना चाहिए ये भी आप जरूर बताइएगा। खबरें अभी तक को आप अपने फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, और किसी भी प्रोग्राम को आप अगर फेसबुक चलाते हैं और अगर आप इस वक्त कहीं पर जा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपने फेसबुक पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर लीजिए। खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखें KHABRAINABHITAK, और यूट्यूब पर भी हमारा पेज है, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में जिन लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या आपको लगता है कि उन लोगों का भी इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है, तो आप उनको ये लिंक शेयर करके भेज दीजिए। सवाल आज दहेज को लेकर है कि दहेज शादी के लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्या दहेज ना मिलना, कम या ज्यादा मिलना इंसान की हैसियत को तय करता है? दहेज के आधार पर रिश्ते अगर होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दहेज देना लड़की वालों की मजबूरी है? क्या दहेज देना लड़की वालों की मजबूरी है या क्या दहेज लेना लड़के वालों के लिए जरूरी है? क्या सिर्फ लड़की वाले जिम्मेदार हैं या फिर लड़के वाले जिम्मेदार? क्या दहेज परंपरा ने समाज के माहौल को खराब किया है? अगर दहेज बुराई है तो इसका खात्मा किस तरह से किया जाए? दहेज की बढ़ती परंपरा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दहेज प्रथा पर टिकी है रिश्तों की नींव? बहुत सारे रिश्तों की नींव, मैं हर एक रिश्ते की बात नहीं करूंगा, लेकिन है बहुत से रिश्ते, बहुत सी शादियां जिनकी बुनियाद दहेज होता है। दहेज के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये बुराई है, अगर हम इसको बुराई समझते हैं, तो फिर इसका खात्मा कैसे हो? ये बात क्यों आई है निकलकर कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस तरह की बातें बहुत सारे लड़के लड़कियों में, बहुत सारे परिवारों में होती हैं कि भाई क्या दोगे और आप क्या लोगे? इशारे किए जाते हैं दहेज को लेकर। देखिए जी, हमारा लड़का तो जी बहुत ही इस वक्त बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अरे वो वाली गाड़ी तो उसके पास पहले से ही मौजूद है जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस वो गाड़ी का जिक्र करने का मतलब, इशारा करने का मतलब है कि देखिए जी वो तो पहले से मौजूद है। अगर देनी है, मिसाल के तौर पर वैगनार तो पहले से मौजूद है, अगर देनी है तो फिर स्कॉर्पियो दो। स्कॉर्पियो तो पहले से मौजूद है, अब देनी है तो फॉर्च्यूनर दो। ये इशारे किए जाते हैं। अजी कुछ नहीं, हम जी बस लड़की हमें सिर्फ कपड़ों में चाहिए जी, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिए। बाकी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है ऊपर वाले की कृपा से, सब कुछ है, सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। बस आजकल का माहौल थोड़ा सा समाज का ऐसा है कि क्या किया जाए, बस समाज का थोड़ा सा देखना पड़ता है, रिश्तेदारों का आजकल बड़ी बातें बना देते हैं, तो इशारे किए जाते हैं। लोग बड़े शातिर होते हैं, बहुत से लोग, और बहुत से डायरेक्ट होते हैं जो बिल्कुल ही कह सकते हैं बेहया हों, बेशर्म लोग हों। दहेज को लेकर के देखिए जी, हमें तो ये चाहिए, अगर आपको लड़की की शादी करनी है तो हमें ये चाहिए। अच्छा, बहुत से लड़की वाले भी, अजी नहीं, लड़के वाले मना करते हैं बहुत सी बार कि नहीं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं जी हमारी लड़की है, ऐसे थोड़ी है, हमारा भी समाज में हमारी भी इज्जत है, ऐसे शादी कर देंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अच्छा, फिर लड़की वालों की भी तरफ से लोग कहते हैं कि भाई उनको भी अच्छा लड़का चाहिए, हैंडसम भी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा कारोबार चाहिए, अच्छा घर चाहिए। जब लड़की वाले भी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर लोग इस तरह से फिर उनके साथ इस तरह के रिश्ते मिलते हैं, जहाँ जिनको करने होते हैं बिना दहेज के रिश्ते वो कर भी लेते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो इस पर खुलकर आप बोलिएगा और इसको बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो को आप सुन लीजिए, फिर आपकी राय क्या है, जुड़िए हमारे साथ।
तो तय समझण खातर के पर नोट देना पड़ेगा के तेरे पर नोट को नहीं खुल का बात करा करी। तो खुल के बात या बात कान करनी चाहिए। आपने करनी चाहिए। तने मेरे तो पूछी थी करेटा के रहे तो मैं तेरे क्या बताई थी, करेटा बताई थी कि ना बताई थी कि ना बताई थी। उसके बाद तुमने टाटा एरियर बताई थी कि ना बताई थी। अच्छा है हम और आता खुल के क्या बात होगी। और जय दिन वो छोटू भैया सर्विस खातर गाड़ी एजेंसी में जा रहा था जब मैंने के पूछी थी बात वो दिन की बात हुई थी। वो दिन की बात हुई थी। वो दिन बोले छोटू क्या यार दोस्त की गाड़ी लेकर सर्विस करना लेना रहे। मैंने पूछी थी ना मेरे पापा कह के गए थे या और बात हुई थी तेरे पापा कह के गए थे एजेंसी में देखे गाड़ी पैसा मैं दे कान दूंगा। गई थी, कान गई थी ये बात। क्या बात आपका नात आई है बात। क्या बात क्या कान कही है बात और का यह बात कौन कह जाएगा मैं यह बात मेरे कन आई है। न वो तेरे तो घर में मैं कौन कह रहे बता ना, तेरे घर में कौन कह रहे है बात। तो फिर ना गाड़ी उनकी जगह करेक्ट जगह ये दे रहा था वो में क्या दिक्कत कौन होगी। सी ये मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का हम्म 17,000 रुपया ले रहा हूँ मैं। हम्म ठीक से ये जो टूची पूची गाड़ी है ना ये मेरे घर आके खड़ी हो जाऊँ रे। आई बात अच्छा समझ में। हाँ और अरे ये देनी थी ना तो कहीं का दे दियो। कह के क्यों दे दियो। हाँ तो तू मारे क्यों दे दो फिर ये चीजें हैं। ब्याह आपका घर में हो रहा हो मेरे साथ ठीक है। हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना तो उन्हीं हिसाब से चीज देनी चाहिए। आई समझ में। जब शुरू में बात हुई थी तो क्या ये बात बोला हुई था थी ना, एक क्या बात रुपये हुई थी, एक क्या बात रुपये हुई थी। 1 रुपये देंगा ले आऊंगा है बस। 1 रुपया देगा। मेरी बात सुन ले, हमने मेरी जिज्जी को ब्याह करे तो बात 1 रुपया की हुई थी। ठीक से तेरा बाप का जमीन में टिक रहे हैं कि 1 रुपया देगा है। हूँ तेरा बड़ी बड़ी बहुत भैको लंबी लंबी हमनू न फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना। अपना देख ले बता दे अपना ठीक बाप जोखिम क्या है। हाँ ठीक ठीक से हाँ हाँ। ठीक। बहुत सारे लोगों ने इस ऑडियो को पहले से भी सुना होगा, लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा ये हो रही है और बहुत पहले से हो रही है। एक और ऑडियो था लड़के के माँ और जो लड़की का भाई है वो भी बातचीत कर रहे थे। कल्पना जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कल्पना जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल पर, इस मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग जिनकी विचारधारा झूठी शानो शौकत की कैदी होती है वही दहेज मांगते हैं, और जो लड़की वाले बहुत शो ऑफ करते हैं वो भी उनकी विचारधारा भी वो दे आर प्रिजनर ऑफ प्रेस्टीज। उनको बस वो प्रिजनर बन जाते हैं झूठी प्रेस्टीज के। जी मैडम। ये तो दो आत्माओं का मिलन होता है। जहाँ पर दहेज पर कोई रिश्ता टिकता है, लेन देन पर, वहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब आप देखिए पेपर्स में सुसाइड केसेस होते हैं। बहुत सालों से इस पर विचार विमर्श किया गया है लेकिन लोग फिर भी बात नहीं आते हैं। और लड़की वाले भी कोई कम नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं। ऐसे में ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। और चमन चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चमन चौधरी जी खबर अभी तक पर। दासुर भाई नमस्ते। नमस्कार मैम, कहिए। इसके बारे में तो बस मैं यही कहूंगी, देखो दहेज के लिए लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या न पाई डोली में। इतने ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में, गहने खेत मकान बेच दिए रिश्तेदार मनाने में। कहाँ तक रोना रो इस दहेज का आती शर्म बताने में। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, मुद्दा बहुत अहम है, बहुत गंभीर है। हम सभी दहेज को बुरा कहते हैं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, अलग अलग अंदाज से। देखिए जी ऐसा है वैसा है, आप क्या कहते हैं। राम जी भाई गुजरात से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम जी भाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। दहेज लेना गैर कानूनी है, दहेज देना भी गैर कानूनी है। ऐसे लड़के वालों बहुत लालची है, लड़की वालों को बहुत परेशान करते हैं सर। सब बेचारे मजबूरी में देते जाते हैं। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्यवाही कड़क से कड़क करनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मजबूरी है या जरूरी है दहेज? मजबूरी है या जरूरी है? जरूरी है तो क्यों जरूरी है? मजबूरी है तो क्यों मजबूरी है? होना क्या चाहिए? बुराई है तो फिर खत्म क्यों नहीं हो रही? अच्छाई है तो फिर बुरा क्यों कहा जा रहा है? सवाल आपके सामने है, आप किसी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं।
लेकिन हाँ, मेरी जो राय है वो ये है कि मेरी पर्सनल राय कि दहेज के आधार पर जो शादियां होती हैं वो गलत है बिल्कुल। दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार सर, कहिए। नासिर कुशेरी जी, मेरी पूरी बात सुनियो जी बड़े ध्यान से। मैं इन चीजों में बहुत पंचायत में जाऊँ, बहुत चीज देखता हूँ सर। संक्षेप में प्लीज हैं। हाँ, संक्षेप में बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। बताइए। इसके अंदर जी कोई ये कहे ना भाई लड़के वाले का कसूर है, 90% तो लड़की वालों के कसूर होते हैं जी। अच्छा। सच्चाई यही है। मैं कम से कम 50 पंचायतों में गया हूँ जी। हाँ जी, ऐसा एक लड़की 12वीं पास है, BA पास है, वो MSc लेक्चरर चाहता है कि उसके बाप पे 10-12 किले जमीन है, कोई शहर में मकान बना रहा, पर छोरी शहर में रहे, आवे गांव में 10 किले का चकोता लेकर अपना इस तरह के खेल के गाड़ी दे जाएंगे 5 लाख की। ऐसी बात होती है जी। और वरना आओ आपको गम्मा के दौरे कराऊंगा। ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे की शादी नहीं हो रही लड़कियां की, मैं तो मुंह बार बार देखा है, लेकिन उनका खर्चा को नहीं। क्यों? भाई बेरोजगार है, पढ़े लिखे MSc और जमीन ज्यादा किले की तो कोई बंदे बातें नहीं करता लड़की वाला। किले की तो मेरा फूट पर पंडित तो आवेगा। इस तरह की बात कर रही है। 90% में मैं आप आओ नरवाना, स्वागत करता हूँ आपका। सारे काम में मैं फिर आके जाऊंगा आपने जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। आप किसी को जोड़ना चाहते हैं तो उनको हमारे फेसबुक पर ये प्रोग्राम जो चल रहा है, टीवी पर तो आप देख रहे हैं, फेसबुक पर भी चल रहा है, उसका लिंक आप शेयर कर दें और उनको भी आप चाहते हैं कि वो भी अपनी राय रखें, आपके जानने वाले कोई, तो उन तक भी बात पहुंचाएं। प्रेम जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी कहिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये मुद्दा जो उठाया अभी, ये मुद्दा पहले जो 100% था वो अब 80% रह गया। कारण कि आप लड़का वाले हो चाहे लड़की वाले हो, दोनों एक दूसरे से ऊपर दिखाने के लिए समाज में रुपया देन लेन करते हैं या बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, उसी को दहेज में आप ले सकते हैं, गाड़ी घोड़ा दे देते हैं, अपनी इंडस्ट्री तक दे देते हैं कि लड़की का बाद में हमको क्या चाहिए, या लड़के वाला कुछ भी करता हो। आजकल दहेज वाला वो सिस्टम उठ गया। दूसरी लव मैरिज चल गई, उसमें दहेज एकदम ही उठ गया है। तो ये दहेज का जो अभी है, कुछ जगह है जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है या जिनको ये चाहिए कि हम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। कि गवर्नमेंट भी आजकल दे रही है कि 50,000 रुपया, लाख रुपया तुम लोग शादी में लगाने के लिए, चाहे सोने की लड़ दे रही है या चूड़ियां दे रही है, वो भी एक तरह से दहेज ही है। तो सर, दहेज की प्रथा जो है एक तरह से खत्म हो गई। अच्छा, प्रेम जी मुझे थोड़ा सा और समझा दीजिए कि जो प्रथा खत्म हुई, जो बाकी है वो क्या चीज है फिर? वो सर, ये बाकी प्रथा कहीं नहीं है, प्रथा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी पार्टी देनी है। आपने 5 स्टार होटल में पार्टी देनी है तो उसके लिए 5 लाख रुपए आपने काटे, या आपने 1000 आदमी को नोटा दिया और बड़े भोजन करवाया उनको, तो वो क्या है कि लड़के लड़की वाले एक दूसरे की होड़ में भाई 50 लाख आप, तो 50,000 आपके लगे, 50 लाख आपके लगे। फिर आप देखिए बड़े आदमियों की शादियों में 400 करोड़ 500 करोड़ की जो खर्चे होते हैं वो क्या किससे होते हैं? 200 करोड़ का खर्चा होता है। आज वो लक्ष्मीनाथ मित्तल है, उनकी लड़की की शादी हुई। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए सब दहेज वगैरह तो खत्म हो चुके, अब तो सौदे भी हो रहे हैं। अब आपसी सहमति से सारी चीजें होती हैं, दहेज को बदनाम ना किया जाए। कुछ कह रहे हैं कि देखिए दहेज ही है सब कुछ, अब उसको कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो घुमाकर। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। उमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी मैम कहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दहेज प्रथा जो अब कहते हैं, तो मतलब जो लड़की है, कन्या अगर घर में आती है तो बोलते हैं जी ये पराया धन है ये। तो उसकी जब शुरू में शायद बहुत पहले समय के में मैं जाती हूँ तो उस समय ऐसे होता था कि जो सब रिश्तेदार होते थे वो ये चाहते थे कि हमारी बेटी दूसरे घर में जा रही है, अब बेचारी पता नहीं कब हमसे मिलेगी, इधर आएगी नहीं आएगी, तो वो कुछ ना कुछ अपने मतलब जो उनकी सामर्थ्य होती थी उसके मुताबिक उसको बेचारी को दे देते थे। तो अब जो तो धीरे धीरे ये थोड़ा ये ज्यादा बढ़ने लगी, तो लड़कों की भी डिमांड लग गई बढ़ने है कि नहीं जी हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा। ये नहीं देखते कि भी लड़की भी पढ़ी लिखी है, वो बेचारी अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आ रही है, तो वो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे घर वो काम करेगी, एक किस्म से है ना, हर एक चीज में वो तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे घर में वो बच्चे पैदा करेगी, सब कुछ करेगी, है ना। वो सब नहीं समझते हैं ये लोग, है ना। बेचारी कोई ऐसी लड़की है जो वो जाकर के नौकरी भी करती है, तो वो ये क्यों नहीं समझते हैं। और अब तो लड़की को भी माँ बाप के घर में भी उसको बराबर का हक मिल रहा है, जमीन जायदाद में भी उसको हक मिल रहा है। तो जी उमा जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। देश
उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा जी कि सर क्या नाम दहेज जो है लेना देना दोनों अपराध है, पर फिर भी जो क्या ना लड़के वाले जो बाज नहीं आते वो मतलब लड़की वाले कोई ना कोई डिमांड करते हैं। हम रोज हर दूसरे तीसरे दिन पेपर में पढ़ते हैं, पर अब ये समस्या का काफी समाधान होगा क्योंकि समाज में पढ़ा लिखा हो गया हुआ और इस चीज को समझना शुरू कर दिया उन्होंने कि ऐसा करने से जो नतीजा गलत होता है। तो इसके लिए क्या नाम जो अब सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो उल्टा हो गया हुआ। जैसे लड़की वाले जो है जब लड़की ब्याह रहते जब उनके पीछे भाई वगैरह जो उनकी जगह जमीन है उस पर लड़कियां हक उसको अपना हक मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ही उल्टा होगा जिससे भाई जो उनके शत्रु बन गए। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो वायरल होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही पता चला हो कि हमारे समाज में दहेज जैसा कुछ माहौल है, परंपरा है, वो सबको मालूम है और इसके आधार पर भी रिश्ते होते हैं। बिना दहेज की भी शादियां होती हैं और सब कुछ अच्छे माहौल में भी होता है और दहेज न मिलने पर शादियां टूट भी जाती हैं, दहेज मिलने पर शादियां हो भी जाती हैं। लेकिन इसको आधार किस तरह से बनाया जाए और क्यों बनाया जाए? क्या दहेज की बुनियाद पर होने वाली शादियां सही हैं? कोई माँ बाप अपनी बेटी को कुछ भी दे अपनी मर्जी से या ना भी दे, वो उसकी मर्जी है, उसकी बेटी की मर्जी है। लेकिन क्या इसी हिसाब से शादियां की जाएं या फिर इसको इस तरह से देखा जाए कि जो लड़की वाले अच्छे लड़के कि भाई लड़के में ये खूबी होनी चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए कि जब आप देख रहे हो तो फिर कोई आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा? क्या इसको सही कहा जाए? सवाल आपके सामने और बहुत अहम और बहुत गंभीर सवाल है। एक ऑडियो और वायरल हो रहा था, ये जो वायरल हो रहा था ऑडियो, उसके बाद एक और ऑडियो वायरल हो रहा था कि उस लड़के के अपने होने वाले साले सब तो शायद रिश्ता टूट चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है और जो लड़के की माँ थी उसकी बात भी हुई थी, वो भी एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोल। फोन क्यों काट दियो? पापा था बोली। हाँ तो ये बताओ, ये हाँ, भी बोल इतनी फिर। बेइज्जती कर रहे हो तो बच्चे तो और भी बेइज्जती करो घर घर एक बात बता मेरे तनु बता, हम्म, क्या चीज में पूछी थी के ना पूछी है? के पूछ नु बता पहले मत। मन शर्म का डिग ना पूछी, के पूछी तने? ते तो बताई ना थी। के बताई थी? के बताई थी? सारी हिंट दी थी, खुल का बात ना हो या मामला में। के बात कर रही है? ते तो बात बताई ना थी। तो तक के बोली थी? के बोली थी? हाँ के बात बोला था? हाँ के बात बोली थी तने मेरे तक के बताई थी? सारी हिंट दी थी, समझी को हिंट दियो तो मैं ना समझी तो के हुआ होगी खुद को तो समझन खातिर। एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे पहले राय ले लेते हैं। एसपी सोनी साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सोनी साहब। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर ऐसा ही ये जो दहेज आ रहे हैं आपकी जो पीढ़ी है ये बहुत गलत काम है और इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, उसका बड़ा कड़ाई से पालन किया जाए और जो दोषी है उनको सख्त से सजा दी जाए जी। क्योंकि ऐसे ही मैं देखा है कि ये तो आज आए दिन आज ये खबरें आती रहती है जी। तो इसके लिए कड़ाई से ही पेश आना चाहिए, ऐसे नरमता से बात नहीं बनने वाली है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वैसे तो दहेज को गैर कानूनी हमारे देश में कहा जा चुका है और इसके लिए धारा भी है अब, लेकिन उसको एक्सेप्टेबल बना दिया गया है कि वो स्वीकार है सबको। वही लेना देना वैसे तो गैर कानूनी है लेकिन लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। गिफ्ट का नाम दे दिया जाता है, वो ठीक है, गिफ्ट का लेना देना होता है, एक उपहार, एक तोहफा, लेकिन तोहफा मांगा नहीं जाता, तोहफे की डिमांड नहीं की जाती। एक ऑडियो और आई है छोटी सी, वो आप सुन लीजिए। घर ना मिला क्या हैं? सोफा तो घर ना मिला? हाँ तो बढ़िया कोई ढंग का सोफा फिर भराई में था जी जी। हैं? भराई में था। भराई में तो पड़ा रहता भराई में। यार ये एक बात बता, भराई करी ये सोफा ने देखी है यहाँ की शक्ल है? और बेड तो और ढंग को बेड ना मिले तुमने यार। ये वो जिस दिन पसंद कराया था वो की पसंद का हमने कर दिया। अरे जिस जी ने इसको लखन है, जिस जी ने भी वही न, वो तो पूछ कर फाइनल करी थी हमने। हम तो हम उसी जी हम तो एक किस्म को धक्को मार रहा सो छोरी का जन तो पड़ोसी है की हो कर रहा तो सामान देख ले मेरा घर में सब की नीचे खाली मन बेरा नहीं थी, मैं सामान उल्टो लगवा दी मेरा घर में सब की नीचे देश का सामान ठाई ले जाओ तुम मोस्टली सारी चीज हमने जी तो पूछ कर फाइनल करके जब करी थी। ऐसा नहीं जब तारा घर में गुंजाइश नहीं थी तो तुम दे दियो कागज तो गुनिया के तुम नौकरी क्यों देखा था इसे। आप सुन रहे हैं ना कि लड़के की मां कह रही है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, समाज में बुराई हो रही है,
रिश्तेदारों में बुराई हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं? लोग उनको दहेज नहीं मिला तो उनकी बुराई हो रही है, यानी दहेज मिलने से इंसानों की हैसियत तय की जा रही है। दहेज देकर लड़की वाले अपनी हैसियत दिखाते हैं कि भाई देखो हम पे इतना माल है, और दहेज लेकर लड़के वाले अपनी हैसियत दिखाते हैं कि देखो हम इतने बड़े लोग हैं, हमें इतना सारा सामान मिला है, हमें ये वाली गाड़ी मिली है। अगर किसी लड़के को, वैसे तो गलत है, अगर किसी लड़के को कोई उसकी हैसियत के मुताबिक छोटी गाड़ी मिल जाती तो उसकी तो बेइज्जती हो गई। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त तो मजाक में या सीरियसली बोल देते भाई हमारा लड़का तो लुट गया। ये समाज के अंदर, ये लोगों के अंदर इस तरह की बातें चलती हैं कि भाई हमारा लड़का तो लुट गया। भाई क्यों लुटने दिया उसको? सौदा कर रहे थे। लड़की वाले देते हैं कि भाई हमने तो इतना माल दिया है, तो आप हमारी लड़की को खुश क्यों नहीं रख रहे? क्या इस वजह, इस बिना पर खुश रखा जाएगा? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहेज जिस शादी की बुनियाद होगी, वो आपने भी देखा होगा, वो हमारे समाज में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जिस शादी की बुनियाद, जिस शादी का आधार दहेज होगा, 99% वो शादियां ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, जो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कानून भी है, दहेज लेना और देना बुराई भी है, लेकिन फिर भी ये सभी को स्वीकार भी है। सवाल आपके सामने है, बहुत से लोगों के हमारे साथ। अच्छा, इस पर मुद्दा बड़ा वैसा है, बड़ा खतरनाक मुद्दा है। ये बड़ा खतरनाक मुद्दा ऐसा है कि भाई बुराई सभी करते हैं दहेज की, और जैसे ही जब लड़का बड़ा होता है, जब लड़के की शादी का टाइम होता है, तो फिर बुराइयां कम हो जाती हैं। दहेज की बुराई सभी करते हैं, ये बुराई है, दहेज जो है बुराई है। दहेज जो है बुराई है, लोग कहते हैं, लेकिन जब उनके लड़कों की शादियां होने का वक्त आता है तो फिर वो उसकी बुराई कम करने लगते हैं। ये एक समाज के अंदर ऐसा है, जो लोग शादियों, दहेज की बुराई करते हैं, दहेज को बहुत ही ख़राब चीज़ बताते हैं, और जैसे जैसे उनके लड़के की शादी का वक्त आ जाता है फिर वो उसकी बुराई कम करते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है, ये भी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। ममता जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। ममता जी। सर, मैं ये आपका देख रही थी ना यहाँ प्रोग्राम, तो मेरे को यहाँ पे देख के लगा कि आपने ना बहुत सही मुद्दा ये उठाया है। बहुत शुक्रिया। अब देखो क्या है कि यहाँ दहेज तो ये लोग मांगते हैं, पहले जमाने का जो वक्त था वो कुछ और था, और जो अब का वक्त है ना वो कुछ और है। हमें दहेज के खिलाफ ना आवाज उठानी चाहिए, हम लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं। सबसे पहले तो लड़कों को ही इसके लिए पहले आगे आना होगा ना, लड़कों को ही बोलना होगा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद जाके कहीं लड़की वाले जो हैं वो इस बात को मानेंगे। तो देखिए, ये कुल मिलाकर लड़कियों को भी यहाँ देखो जैसे लालच करती हैं कुछ लड़कियां, तो उन्हें लालच भी नहीं करना चाहिए कि नहीं लड़का बहुत अच्छा हो, लड़का ये हो, कमाने वाला हो। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़के वाले हैं ना, उन्हें दहेज नहीं मांगना चाहिए। कोई गिफ्ट हो गया, कोई कुछ हो, क्यों मांगे भाई? आपको एक लड़की मिल रही है पूरी जिंदगी आपका साथ निभाने के लिए, और लड़की को भी एक लड़का मिल रहा है उससे सपोर्ट करने के लिए, तो दोनों को मिलके रहें, एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट करें। और ये जो ये दहेज लेने देने का मामला है ना, इसे तो खत्म कर देना चाहिए। जी सर जी। कैसे खत्म होगा मैडम, ये भी बता दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो देखो लड़कों को ये कहना चाहिए कि हम नहीं लेंगे, अगर कोई दहेज दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, हम ऐसे में मानेंगे ही नहीं इसी चीज को, तो ही ये आगे खत्म होगा ना। और लड़कियों को भी पहले ये देखना चाहिए कि नहीं, हमें कोई लालच नहीं है लड़की। ठीक है ममता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हैं, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे? देखो, आज का जो मुद्दा उठाया आप लोगों ने बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है, बीमारी अपने आप में। और इस पे मैं दोनों, ये जो लड़की वाले और लड़के वाले, उनको हम दोषी कह सकते हैं, क्योंकि लड़के वाले भी जब लड़का ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी हो, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, सारी चीजें देखते हैं, तो लड़के वाले भी डिमांड करते हैं। ठीक है, अपनी लड़की को कोई अपनी मर्जी से कुछ भी दे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ना दे पाए तो उसको परेशान करना, या जो आप लोगों ने सुनवाया ऑडियो हुआ जो वायरल, उसमें भी हमने देखा कि जलील करना, ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अहम ये थी कि जिम्मेदार बहुत सारे लोग सभी ये भी कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से ही जिम्मेदारी है, और लड़कों को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। लड़के बहुत से आगे आ जाते हैं तो फिर परिवार के लोग कि भाई इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, कुछ तो होना चाहिए।
हमारी भी समाज में कोई इज्जत है। इस समाज की इज्जत से जो दहेज को जोड़ दिया गया ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। लेना देना अलग चीज़ है, ना लिया जाए अच्छी बात है, नहीं लिया जाए, बिना दहेज की बुनियाद पर शादी हो, लेकिन इस समाज की हैसियत से, समाज के हिसाब से इसको जोड़ दिया गया ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर किसी को दहेज कम मिल गया, वही लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा मिल गया कि भाई उसको तो इतना मिला, हमको भी इतना मिलना चाहिए, इतना तो हमारे उस भाई के बच्चे को मिला था, इस भाई के बच्चे को भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला, अरे जी आपने बड़ा यार रिश्ता कहाँ कर लिया। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, दोनों लोगों को सोचना होगा। अच्छे रिश्ते, अच्छी आदतें, अच्छा परिवार, अच्छे लोग, सभी की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए देखें, लेकिन विलासिता की चीज़ें जब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि ये भी होनी चाहिए, तो वहाँ पर फिर मामले सौदेबाजी में आ जाते हैं। और शादी रिश्ता है दो परिवारों का, दो आत्माओं का, सौदेबाजी नहीं है। नमस्कार।